Welcome to Raghav Options. नमस्कार दोस्तों, बहुत समय के बाद हमारी और आपकी दोबारा मुलाकात हो रही है। कुछ निजी कारणों की वजह से मैंने इस चैनल पे आना बंद किया था, बट अब उम्मीद करता हूँ कि अब जो हमने सिलसिला स्टार्ट किया था वो हम सुचारू रूप से आगे भी कंटिन्यू करेंगे। सो आइए बात करते हैं आज के मार्केट की। अगर मैं आज के मार्केट की बात करूं तो आज निफ्टी ने 50 से 60 पॉइंट का गैप अप ओपन दिया था और उसने वो रैली फिर सेकेंड हाफ तक कंटिन्यू करी। सेकेंड हाफ में हमने थोड़ा सा देखा 150 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग आया था। सुबह जब निफ्टी ने गैप अप से ओपन किया था तो काफी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ था और नीचे के जितने भी कॉल राइटर्स 15,200, 15,100, 15,000 के कॉल राइटर्स, ये धीरे धीरे एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। और इनका साथ दिया था रिलायंस ने, क्योंकि आज रिलायंस में काफी अच्छी खासी मैंने देखा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, काफी अच्छा खासा लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप हुआ है। सो इस वजह से मुझे लग रहा था कि आज का मार्केट काफी तेजी से ऊपर जाएगा और हालांकि हम जो है सेकेंड हाफ तक जो है ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहे थे, लेकिन अचानक से सेकेंड हाफ में काफी अच्छी खासी सेलिंग आई। देखिए इस लेवल पे आपको ऐसे जो है मुझे लगता है छोटे मोटे 200-300 पॉइंट के अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे। इस लेवल पे थोड़ा आपको बहुत संभल के ट्रेड करना है। अगर आपके 10-20 हज़ार रुपए के नुकसान भी होते हैं तो आप एग्जिट हो जाइए, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रैली कंटिन्यू हो रही है तो इस रैली में बहुत सोच समझ करके पार्टिसिपेट कीजिए, जितना हो सके अपने रिस्क को मिनिमाइज कीजिए और हेज करते हुए पोजीशन को आगे लेके चलिए। तो आइए बात करते हैं FIIs के डेटा की। अगर मैं FIIs के डेटा की बात करूं तो आज जो है FIIs ने करीब करीब 76,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडेक्स में लॉन्ग किया है और उसके साथ साथ करीब करीब 40,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट किया है। एक चीज मैंने इसमें ऑब्जर्व किया कि FIIs का बहुत बड़ा कुछ आज के मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं है। हालांकि उन्होंने पोजीशन लॉन्ग बिल्टअप की हुई है और कुछ अपनी शॉर्ट पोजीशन भी एग्जिट किया हुआ है। अभी भी जो मैं FIIs का डेटा देख रहा हूँ, FIIs के डेटा में अभी भी कहीं से निगेटिव मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो आज FIIs ने करीब करीब जो है 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट बाई किया है, कॉल शॉर्ट किया है और उसी के साथ साथ करीब करीब जो 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉल लॉन्ग में पुट शॉर्ट में है। अगर ये डेटा भी मैं देखता हूं तो ये डेटा में भी मुझे ऐसा कुछ शॉर्ट पोजीशन बिल्टअप नहीं दिख रहा है। हाँ, हालांकि उन्होंने आज कुछ न कुछ जो है मुझे लगता है अपने इंडेक्स को लॉन्ग करने के लिए या फिर अपने इंडेक्स के स्टॉक को हेज करने के लिए पुट बाई किया हुआ है, लेकिन उन्होंने आज अच्छा खासा पुट शॉर्ट भी किया है। ये डेटा भी देख के मुझे लग रहा है कि FII दोनों साइड से बहुत मुझे लग रहा है कि लॉन्ग पोजीशन अभी भी वो छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अगर मैं निफ्टी के मैक्स पेन की बात करूं तो निफ्टी का मैक्स पेन अभी भी 15,100 पे है और बैंक निफ्टी का मैक्स पेन अभी भी 36,000 पे है। दोस्तों बैंक निफ्टी का डेटा देख के एक चीज समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी में अब बहुत बड़ा कुछ ऐसा हलचल मुझे इस हफ्ते में फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत हल्की पोजीशन है। बैंक निफ्टी में जितनी शॉर्ट पोजीशन थी वो ऑलरेडी कट चुकी है। मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे जो पिछला एक हफ्ते का अच्छा खासा इतना बड़ा बिल्टअप हुआ है 3,000-4,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, मुझे नहीं लगता कि अब इस लेवल पे जाकर के कोई इतनी जल्दी से बैंक निफ्टी में ट्रेड करेगा। अगर मैं पीसीआर की बात करूं तो निफ्टी का पीसीआर 1.40 के आसपास है, थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में है। आज पोजीशन थोड़ी हल्की हुई है। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का भी पीसीआर 1 के आसपास है। बैंक निफ्टी भी बहुत बड़ी कुछ पोजीशन नहीं है। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन के हिसाब से आज करीब करीब 11 लाख कॉल राइटर्स जो है शॉर्ट में से एग्जिट हुए हैं, लॉस बुक किया उन्होंने विद आउटस्टैंडिंग OI ऑफ 1.5 CR। अभी भी कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा हैं। मुझे लग रहा है कि इतनी आसानी से निफ्टी 15,000 का लेवल नहीं तोड़ेगा। अगर मैं पुट की बात करता हूं तो करीब करीब 16 से 17 लाख पुट राइटर्स आज नए जुड़े हैं और टोटल जो आउटस्टैंडिंग OI है वो अभी भी 70 या 80 लाख के आसपास है। बहुत बड़ी पुट राइटिंग में नहीं है। एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि मार्केट जब नीचे आ रहा था पुट राइटर्स एग्जिट नहीं हो रहे थे, उसमें से हम भी कुछ लोग थे, लेकिन हम भी अपनी पोजीशन हमने एग्जिट नहीं की, क्योंकि ये जो सेलिंग थी ये केवल पुट राइटर्स को ट्रैप करने के लिए था। इसमें कहीं से भी इंडेक्स के जो स्टॉक्स थे उसका सपोर्ट नहीं था। अगर मैं इंडेक्स के स्टॉक्स की बात करूं तो मुझे अभी भी लग रहा है कि IT में बहुत तेजी बची हुई है। IT के साथ साथ रिलायंस एक स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि FIIs कहीं ना कहीं इसको एक्युमुलेट कर रहे हैं डेरिवेटिव में। मुझे लगता है कि रिलायंस और IT इस मंथ में काफी तेजी से ऊपर जाने वाले हैं।
बैंक निफ्टी की डेटा की बात करूं तो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि 36,000 का एक बेस बना हुआ है, बार बार 35,600 के ऊपर 36,000 के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं। अगर 36,000 के नीचे कल भी अगर हम क्लोजिंग देते हैं, आज हमने इस लेवल को डिफेंड किया और इसके ऊपर क्लोज किया, अगर कल हम 36,000 के नीचे क्लोज करते हैं या उसके नीचे आते हैं तो मुझे लगता है कि छोटा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक बार 37,000 के लेवल को टच करेगा इसी हफ्ते में। निफ्टी एक ऐसे जोन में है जहां पर कि मैं एडवाइस नहीं करूंगा आप लोगों को लॉन्ग करने के लिए। मैं एक चीज कह सकता हूं कि इस लेवल पे निफ्टी में लॉन्ग करना विदाउट हेजिंग बहुत रिस्क है। इसलिए मैंने भी मेरा जो निफ्टी का इस महीने का टारगेट है वो एक बार 14,600 14,500 इस लेवल को निफ्टी को टच करना चाहिए। इसके बाद जो रैली मिलेगी मुझे लगता है वो फिर नया हाई और लगाएगा 16,000 की तरफ। लेकिन मैं इस लेवल पे निफ्टी को शॉर्ट कर रहा हूं, मैं इस लेवल पे निफ्टी को विदाउट हेजिंग शॉर्ट नहीं कर रहा हूं। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं नेकेड निफ्टी बेच रहा हूं और आप लोग भी कल से निफ्टी बेचना स्टार्ट कर दीजिए। मैं अगर निफ्टी बेच रहा हूं तो मैं निफ्टी के स्टॉक बाई कर रहा हूं या निफ्टी का ऑप्शन बाई कर रहा हूं अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। सो आप लोग भी अगर कोई ऐसा ट्रेड ले रहे हैं तो बिल्कुल हेजिंग के साथ ट्रेड लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं कल की मार्केट सेटअप की। अगर आज का जिस हिसाब से डेटा है मुझे एफआईआईज की सेलिंग नहीं लग रही है, और इसमें मुझे एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि रिटेल ट्रेडर जो है वो शॉर्ट पोजीशन बना के काफी तेजी से बैठे हुए हैं आज के मार्केट में। तो हो सकता है कि कल जो है एक बार शॉर्ट कवरिंग के लिए रिटेल ट्रेडर्स या जो बड़े एचएनआई ट्रेडर्स हैं उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट एक बार ऊपर जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कल भी अगर हम निफ्टी में अगर आज का लो हम डिफेंड करते हैं तो निफ्टी दोबारा से 15,200 15,250 के लेवल को दोबारा से रीटेस्ट कर सकता है। हालांकि मुझे जो डेटा है इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा दम नहीं लग रहा है। हो सकता है कि ये हफ्ते निफ्टी एक जो है सीमित दायरे में रहे या फिर बैंक निफ्टी भी एक सीमित दायरे में रहे, और हो सकता है कि ये हफ्ता जो है हम जो है ऑप्शन सेलर के लिए हो, और ऑप्शन सेलर हो सकता है कि इस हफ्ते में अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। तो मैं कल के लिए आप लोगों को ऑप्शन बाई करने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। हो सकता है कि निफ्टी 15,000 से लेके 15,300 इस रेंज में अगले 2 दिन तक रहेगा। बैंक निफ्टी में आप अगर बैंक निफ्टी आपको नीचे मिलता है 36,000 के नीचे जहां भी मिलता है उसको लपक के बाई कर लीजिए। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि बहुत तेजी से ऊपर जाएगा 37,000 या 38,000 के लेवल को, इमीडिएटली नहीं अगले हफ्ते में, लेकिन जाएगा जरूर। तो दोस्तों अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को हम और इंप्रूव कर सकें और आपके सामने ऐसे ही डेटा एनालिसिस लेके आ सकें। थैंक यू सो मच।